अब देखिए, देश की आज़ादी की बात हो और हम लोग भगत सिंह के बारे में बात ना करें, मुझे लगता है कि ये संभव भी नहीं है। बात आती है कि पाकिस्तान में आखिर कैसे याद किए जाते हैं भगत सिंह। इस पर हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे हमारी। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आजादी के इस तराने के साथ जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने उभरती है, वह 3 युवाओं की है जो हंसते हुए फांसी की तरफ अपने कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं। लाहौल सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने एक बेटानी अधिकारी की हत्या की थी। लेकिन भगत सिंह की पहचान सिर्फ एक देशभक्त क्रांतिकारी तक सीमित नहीं है। वो एक आजाद ख्याल वाले व्यक्तित्व थे, और वो ना तो कांग्रेसी थे और ना ही कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। लेकिन उनकी क्रांतिकारी विचारधारा पर किसी को शक नहीं था। और 1928 में भगत सिंह जब 21 साल के थे, तब कीर्ति नामक पत्र में उन्होंने नए नेताओं के अलग अलग विचार नाम से एक लेख लिखा था। आप सोचिए कि देखिए, 21, 22, 23 साल का कोई है, वो शहीद हो जा रहा है देश के लिए अपना। आप देखते हैं कि अपने आप को निछावर कर दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उस समय की मानसिकता रही होगी, किस तरह की सोच रही होगी, क्या उनकी मनस्थिति रही होगी। आजकल आप देखते हैं 28 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल की युवा किस तरह से फिरते रहते हैं। आप देखते हैं, मैं कहता हूँ, वो युद्ध काहे पर लड़ते रहते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लड़ते रहते हैं, उसी पर देखते रहते हैं दुनिया भर की बातें। भगत सिंह की केवल 4 तस्वीरें मौजूद हैं। वे असहयोग आंदोलन की असफलता और हिंदू मुस्लिम झगड़ों की मायूसी के बीच उन आधुनिक विचारों की तलाश कर रहे थे जो नए आंदोलन की नींव के लिए जरूरी था। अब मौजूदा वक्त में भगत सिंह की तस्वीरों को तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हितों के अनुसार गढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में भगत सिंह की कितनी तस्वीर मौजूद है, इस पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चमनलाल कुछ इस तरह रोशनी डालते हैं। प्रोफेसर चमनलाल कहते हैं कि असलियत यह है कि उनकी जो असली तस्वीर है, वो केवल 4 है। उनमें से एक 10 से 12 साल के बच्चे की उम्र की है, जिसमें वो पगड़ी पहने हुए। दूसरी कॉलेज की ग्रुप वाली फोटो है, करीब 17 साल की उम्र है, जिसमें भी वे पगड़ी पहने हुए हैं। और आप देखिए, तीसरी तस्वीर 20 साल की उम्र की है, जिसमें वो चारपाई पर बैठे हुए हैं, केस खुले हैं। यह तस्वीर 1927 की है। और चौथी तस्वीर दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक फोटोग्राफर ने खींची थी। ये हैट वाला फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफर ने अदालत में यह बयान भी दिया था कि हाँ, मैंने इनकी तस्वीर खींची थी। और राजनीतिक दलों के लिए भगत सिंह की तस्वीरों के मायने, भगत सिंह की तस्वीरों को तो सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपनी विचारधाराओं के अनुरूप गढ़ लिया, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचारों को परे रख दिया गया। किसी ने उन पर गेरू वस्त्र डाल दिए, और तो किसी ने उन्हें भारत की सभ्यता का संरक्षक बना डाला। भगत सिंह के नास्तिक होने पर विचारों या फिर समाजवाद से जुड़े उनके लेख, कोई भी दल इन पर गौर करने की कोशिश नहीं करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? प्रोफेसर चमनलाल बताते हैं कि पिछले 15 से 20 सालों में समाज में एक टुकड़ा ऐसा हुआ जो चाहता है कि भगत सिंह का जो वैचारिक रूप है और जो उनका बौद्धिक रूप है और उनका चिंतक क्रांतिकारी रूप लोगों के सामने आए ही नहीं। उनकी 125 लिखाई, बयान और लेख हैं, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, अछूत समस्या जैसे मुद्दों पर उनके विचार, और कई सामाजिक विषय जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और इसे सामने नहीं आने देने वाले लोगों को इसमें निजी स्वार्थ है। सरहद पार भी चाहने वाले हैं। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें चाहने वाले जितने सरहद के इस पार मौजूद हैं, यानी भारत में, उतने ही सरहद की दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी भगत सिंह की याद में हर साल 23 मार्च को खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भगत सिंह के जन्म बंगा नाम के जिस गांव में हुआ था, वह पाकिस्तान में ही है। सरहद पार तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और भगत सिंह को याद करते हैं। और आपको एक बात बता दूं, भगत सिंह का केस कौन लड़ रहा था? एक मुस्लिम लड़ रहे थे। आप समझ सकते हैं उस समय क्या एकता रही होगी। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन नाम का एक संगठन भगत सिंह की यादों को पाकिस्तान में सजोने का काम कई सालों से करता आ रहा है। और आप देखिए, इस संगठन के अध्यक्ष इम्तियाज कुरैशी ने बताया कि भगत सिंह की पाकिस्तान में बहुत इज्जत है, यहाँ उनके बहुत दीवाने हैं। उनके पिता दादा का बनाया हुआ घर आज भी पाकिस्तान में मौजूद है।
उनके दादा अर्जुन सिंह ने 120 साल पहले जो आम का पेड़ लगाया था वो आज भी मौजूद है। उनके गांव का नाम बदलकर भगतपुरा रख दिया गया है। हर साल 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहीदी दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह का कत्ल हुआ। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने 2 साल पहले लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने भगत सिंह की फांसी का मुकदमा दोबारा खोलने की बात कही थी। और इस फाउंडेशन का मानना है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को गलत मुकदमे के तहत फांसी दी गई थी और वे इस मामले में ब्रिटिश हुकूमत से माफी की मांग भी की थी। इम्तियाज कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह का अदालती कत्ल किया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाजायज खून बहाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को माफी मांगनी चाहिए। और आप देखिए, फांसी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी भगत सिंह की तस्वीर एक ऐसे शख्स के रूम में उभरती है जिसने हर दिल का अजीज है। और फर्क यह है बस इतना है कि जिसकी भावना जैसी हो उसने भगत सिंह की छवि वैसी ही गढ़ ली है, क्या वैसी ही लगा के रख ली है। यही बातें हैं भगत सिंह के बारे में।